प्यारे दिल्ली वासियों, दिल्ली सरकार, भारत सरकार सभी को सच्चा नमन। उन सब तमाम बिल्डर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, एग्जीक्यूटिव बॉडी, उनको भी नमस्कार जो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड के तौर पे कार्य कर रही हैं। हमारे साथ आज एक छोटे प्रॉपर्टी डीलर हैं जो दिन रात स्कूटी के ऊपर घूमते हैं और इनकी आजीविका इसी प्रॉपर्टी डीलर काम से चलती है। और उन लाखों लोगों को ये लोग मिलाने का प्रयास करते हैं जिनको अपने घर के लिए मकान चाहिए होता है, जिन लोगों को अपना बच्चों को रहने के लिए मकान चाहिए होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, नौकरी पे जॉब करने वाले बच्चे होते हैं, सरकारी प्राइवेट लोगों को अपना सपना जो साकार करने के लिए अपना घर का मकान चाहिए होता है, वो काम ये लोग करते हैं कि ये पूरे दिन सड़कों पर प्रयास करके स्कूटी पे घूम के लोगों को मिलाने का प्रयास करते हैं और उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको चीज़ें दिलवाते हैं। अब इनकी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसकी तरफ सरकार की लगातार अनदेखी रही है, तो आज ये नम्र शब्दों में हाथ जोड़ के सरकार से अपील करना चाहते हैं। मैं कहूँगा मुकेश भाई बताइए कि क्या समस्याएं हैं आपकी एक डीलर होने के नाते। नमस्कार जी, मैं मुकेश हूँ, SM प्रॉपर्टी 165 कपिलियार से। हम लोग अपनी मेहनत करके सुबह उठ के चीज़ें ढूंढते हैं, निकालते हैं, फिर चीज़ें निकाल कर पार्टी तक पहुँचाते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें फ्लोर चढ़ाया कमर्शियल अपना कपिलियार रोड पे, तो वहाँ पे डीलर से कितना नंबर मकान था? 155 नंबर कपिलियार टॉप फ्लोर था। पार्टीज को भी उसकी डिटेल दी जाती है कि ये पार्टी है, इस पार्टी को यहाँ से उठाकर NSP में बैठा है, यहाँ से आके अपना लेना चाहता है, उसको दिखा रहे हैं। वो अपने ऑनर को बुला के कंफर्मेशन करके टाइम लेके उनको भागा दौड़ी टाइम दे के उनको फिर फ्लोर दिखाया जाता है। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि पार्टी और डायरेक्ट वो डीलर यूज़र जो टेनेंट आपस में मिलकर वो डील कर लेते हैं और हमारे लोगों की गरीबों की कमीशनें मार देते हैं। हम कुछ बोला जाता है कि जी हम लोग जब आपको डिटेल बताई जा रही है कि ये पार्टी को इंस्टीट्यूट वाला हम इसको दिखा रहे हैं, इसको लेने आ रहे हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट आके आपने मीटिंग तो नहीं कराई, तो हम लोग कहाँ जाएं? हम एक एक चीज़ को निकालते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, हम की कोई सुनाई करने वाले इतने सारे MLA, आपके नेता, पुलिस वाले, कोई भी इतने साथ खड़े जो हमारा कोई साथ देने को तैयार खड़े हों। हमारे जैसे और भी डीलर भाई हैं जो इस कंडीशन से जूझ रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे करने पर इन लोगों को कैसे कार्रवाई की जाए, हमारे को सपोर्ट किया जाए कि हम अपना हक कहाँ मांगे, किसके पास। आदरणीय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी, तमाम डिस्ट्रिक्ट के DCP साहब, SHO साहब, बीट ऑफिशियल्स, इन सभी से लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, इस डीलर भाई की आवाज़ मैं चाहूँगा कि पूरे भारत तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ये एक बहुत ऐसी समस्या है, गहन समस्या है। चीज़ें कहने का मतलब ये होता है कि इनके पास कोई प्लॉट है, शॉप है, फ्लोर है, वो पार्टियाँ इनके पास लिखवाने आती हैं, इनको बुलाती हैं, इनको 10-10, 20-20, 50 चक्कर कटवाती हैं, तब जाके एक डील मैच्योर होने की होती है कि एक आदमी को दूसरी चीज़ पसंद आती है और इसमें इनका काफ़ी हज़ारों रुपये का तेल खर्च होता है। दुकान किराए पे ले रखी है, मकान किराए पे है, स्कूटी गाड़ी किस्तों के ऊपर है इनकी, तो ये बहुत खर्चा होता है इन लोगों का। काफ़ी मिडिल क्लास लोग होते हैं ये लोग, और ऐसे हजारों लाखों डीलर्स दिल्ली में और भारत के अंदर कार्यरत हैं जिनकी परिवार की आजीविका इसी तरह से चलती है। मैं चाहता हूं कि हाथ जोड़ के सरकार से नम्र निवेदन है कि इनका नेताजी सुभाष पुलिस थाना लगता है, वहाँ के SHO साहब से भी गुजारिश है कि इनकी मदद जरूर करें, इस डीलर भाई की कमीशन दिलवाएं, क्योंकि इन्होंने 1 लाख रुपए महीने पे किराए पे चढ़ाई है और इनकी जो तय कमीशन थी 1% दोनों तरफ से थी। और 3rd फ्लोर ये एक इंस्टीट्यूट के लिए दिया गया है, इंस्टीट्यूट के लिए दिया था, उनसे पेपर मांगे, उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी। और पार्टियों के दोनों से जब इन्होंने पेपर मांगे कि प्रॉपर्टी के MCD के कागज़ मांगे गए कि कितना नक्शे से अप्रूव्ड है, क्या है, उसके बाद ये पता चलता है कि दोनों पार्टियां आपस में, क्योंकि उनको पसंद था, सोचा आपस में डायरेक्ट डील कर ली और उनकी कमीशन मार दी। मैं चाहूँगा जो संबंधित बिल्डर डीलर्स की एसोसिएशंस बनी हुई हैं, कुछ लोग बहुत प्रभावशाली हैं इस डीलर की लाइन के अंदर, जिनके डायरेक्ट राजनीतिक संबंध भी हैं, सरकारी तंत्र से भी संबंध हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के, मैं नाम तो यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, कि वो उनका ये वीडियो जरूर पहुँचेगी उन तक। और सभी डीलर भाइयों से भी ये अनुरोध है कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें और ताकि फॉरवर्ड करें, जिससे कि ये आवाज़ पहुँचे सरकार तक। और इस टाइम केंद्र सरकार के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आपको पता ही है, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके सफल प्रयास से ऐसे ऐसे कानून अभी बनते जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी एक सपने के बराबर थी। 370 का कानून है, और आज आपको पता ही है कि 23 फरवरी 2024 को आज एक फिल्म आर्टिकल 370 रिलीज़ हुई है और मैं आज देखने जाऊंगा उस फिल्म को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के कई कानून बन के आ रहे हैं हमारे देश के अंदर और बदलाव हो रहे हैं। IPC 1860 के अंदर बदलाव हुआ, जिससे कि आप सबको विदित है, अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर बना। तो मैं चाहता हूँ कि इन डीलर भाइयों की भी आवाज़
सरकार तक पहुँचे, इनको एक स्टेटस मिले, इनको दर्जा मिले, कानून मिले। अगर इनकी कोई कमीशन मारता है तो उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो दोनों पार्टियों ने जो डील करी है इस तरीके से, ये अमानत में ख़यानत का केस बनता है, इसके अंदर 420 का केस बनता है कि धोखाधड़ी से उन्होंने जो इस तरीके से आपको बिगर कमीशन दिए जो डील करी है, ये एक तरीके से 420 का मैटर है, अमानत में ख़यानत का मैटर है, और आपकी हार्ड कॉर्नर मारने का जो मैटर है, इनके खिलाफ कानूनी भी हम रखेंगे कि पक्ष न्यायालय में भी रखेंगे। इसी के साथ इस शब्दावली को विराम देते हैं। और आज 24/2 और ये 24 का ही दिन है, आज 24 फरवरी 2024 का दिन है, वो अच्छा दिन है, काफ़ी अच्छी डेट है। तो मैं चाहूँगा कि 23/2/24 का दिन है, 23/2/24 है, 23/2/24 है। आज आर्टिकल 370 रिलीज हुई है, इसलिए मुझे याद है फ्राइडे का दिन है 23/2/24, हम लोग को देखने जाना है। तो मैं जरूर चाहूँगा कि सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और डीलर भाई की मदद करें। किसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।